हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो आज का लेक्चर नहीं है, आज की एक वीडियो है जो इम्पोर्टेंट वीडियो है बीटेक सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम 24 दिसंबर से स्टार्ट हैं कि सर हमारे पास 8 दिन है, आज 16 तारीख हो गई है कि सर हमारे पास 8 दिन है, तो 8 दिन में हम कैसे पढ़ें जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल गाइड और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि 8 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे जी जान से मेहनत करनी है जिससे आपके पासिंग मार्क्स नहीं, एकदम बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो ये हमारी एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर लास्ट 8 डे स्ट्रेटेजी की वीडियो होने वाली है। आपके पास 8 दिन बचे हैं कि 8 दिन आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो आपको पढ़ना नहीं है, सभी सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल हैं, सभी सब्जेक्ट कंपलसरी आपको पढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो ये आपकी एकेटीयू की डेट शीट है जो स्टूडेंट सीएस और आईटी के हैं। जो सीएस और आईटी के जो भी स्टूडेंट हैं ये उसकी डेट शीट है। टेंटेटिव डेट शीट आई है स्टूडेंट, अभी फाइनल डेट शीट आपकी नहीं आई है। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर 24 दिसंबर को आपको एग्जाम जो है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन और यूएचबी का है। ये जो दो एग्जाम है, जिसके पास स्टूडेंट के पास टेक्निकल कम्युनिकेशन है या यूएचबी है, वो आप ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू, ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास किसी के पास टीसी होगी टेक्निकल कम्युनिकेशन या किसी के पास ह्यूमन वैल्यू होगी। तो ये इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास रहेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपके पास नॉन क्रेडिट होता है स्टूडेंट। इसमें आप एक दिन जैसे आप पढ़ेंगे वन डे, जैसे 24 का है तो 23 में आप पढ़ेंगे तो वहां से ये कवर हो जाता है कि बस आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं यूट्यूब पर, तो 2x या 1.5x की स्पीड में बिल्कुल केयरफुली आप देखेंगे तो वहां से अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही है इसमें, बस वीडियो लेक्चर देखिए। क्वांटम है तो क्वांटम से आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ये दो सब्जेक्ट हैं जिनमें आप बेसिकली जो यूज डेली लाइफ के यूज होते हैं। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, बस आपको ये मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 23 तारीख में आप पढ़ेंगे, 23 की सुबह से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या जो स्टूडेंट वीक हैं तो आप 22 से पढ़ सकते हैं। 22, 23, 24 का एग्जाम है ही किसमें, इवनिंग में। तो आप 22 और 23 2 दिन आपके पास हैं, वो आप एग्स में पढ़ सकते हैं। तो बस यही है, 2 दिन इनफ है इस सब्जेक्ट के लिए। वह आपके पास है 30 को, तो इसके बीच में आपके पास 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो आपके पास 5 दिन का गैप होता है। कितने दिन का? 5। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है, वीक है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं यहाँ पर। आपके पास, मैं मानता हूं, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज 16 तारीख है, क्या 16? मैं मानता हूं कि आप 17 से स्टार्ट करेंगे। 17 से आपका एग्जाम है 24 तक, तो 17 से आप मान लीजिए 22 तक आप पढ़ते हैं। कितने तक? 22 तक। या फिर आप मान लीजिए 21 तक, 21 की शाम तक आप पढ़ते हैं। तो यहां से यहां तक के 5 दिन आपके पास बच गए। कितने दिन? 5 दिन आपके पास हैं। तो 5 दिन आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप नहीं पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। 5 दिन सभी सब्जेक्ट पढ़िए। ठीक है, कि 2 घंटा मुझे 2 घंटा पाइथन पढ़नी है, या फिर 1 घंटा टीसी या यूएचवी में से एक पढ़ना है, या फिर 3 घंटे मुझे मैथ, या फिर 2 घंटे डीएस, या 3 घंटे डीएसटीएल पढ़ना है, या सीओए पढ़नी है। वो अपना टाइम सेट कर लीजिए, मतलब मेक अ प्लान बनाइए आप। क्या बनाना? मेक अ प्लान। जैसे आप प्लान बना लेंगे कि ये सब्जेक्ट मुझे इतनी इतनी देर पढ़ने, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट वीक हो, क्या हो? सब्जेक्ट वीक, तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। जब आप उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, जो भी आपके वीक टॉपिक बच जाते हैं या जो सब्जेक्ट वीक है, ऐसा नहीं है कि 5 दिन ही वीक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नहीं।
क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, अगर अगर उसमें ही आप नंबर बढ़िया कर जाएंगे, बाकी में आपकी बैक आ गई, तो फिर फायदा क्या उससे। ठीक है, तो बस हाँ, बस ये सोचिए कि उसको मैं थोड़ा सा 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा जो मेरा सब्जेक्ट वीक है। किसी को लगता है कि मैथ 4 मेरा वीक है, किसी को डीएसटीएल लगता है, किसी को लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, तो उसको आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस उसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइए, जिससे आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर? ओके। उसके बाद फोकस ऑन राइटिंग। फोकस ऑन राइटिंग। राइटिंग में जब आप एग्जाम टाइम में जब आप जाएं तो राइटिंग में फोकस करिए। राइटिंग इज वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर एकेटीयू एग्जाम, क्योंकि राइटिंग आपकी अच्छी है तो आपके बढ़िया नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जिसकी राइटिंग बढ़िया है, टीचर एकदम चाहे आपने कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो टीचर इतना नहीं पढ़ता है, तो वहां वो आपको क्या करेगा, एकदम चेक करेगा ऊपर से राइटिंग ठीक है, हाँ, नंबर दे देगा आपको, बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे। तो इसलिए राइटिंग पर भी फोकस करना है और क्वेश्चन को सीरियस सीक्वेंस वाइज में भी अटेम्प्ट करना है। ठीक, ओके। उसके बाद जैसे ही आप कवर कर लें तो पीवाईक्यूज देखिए। पीवाईक्यूज मतलब कुछ आप सोचिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनमें इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद रिवीजन, डेली रिवीजन आपको करना है स्टूडेंट। डेली रिवीजन क्या करना है? डेली रिवीजन आपको करना है। जैसे आपने आप आज कोई टॉपिक पढ़ा है, तो उसका जब आप कल पढ़ें, कोई न्यू टॉपिक कल पढ़ें, तो प्रीवियस टॉपिक को आप रिवाइज करें। तो डेली रिवीजन आपको करना है। ठीक है, ये थी कुछ 4-5 टिप्स थी जिससे आप अपने बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब बात हम करते हैं, यहां पर हम चल रहे थे कि 1 जनवरी को 30 तक, मैंने बता दिया 30 दिसंबर 5 दिन के, तो आप इसमें 2 दिन पहले पाइथन और साइबर सिक्योरिटी दोनों ही प्रोग्रामिंग, पाइथन तो आप जानते हैं प्रोग्रामिंग, जिस स्टूडेंट की प्रोग्रामिंग ठीक है तो वो पाइथन को 1 दिन पहले पढ़ सकता है, और जिसकी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी वो फोकस करे थ्योरी पर, प्रोग्रामिंग पर फोकस नहीं करे। क्योंकि प्रोग्राम 1-2 प्रोग्राम आता है जिससे स्टूडेंट वो सोचता है कि मैं प्रोग्राम करूंगा, और प्रोग्राम के चक्कर में उसका पेपर बेकार चला जाता है। तो प्रोग्रामिंग अगर ठीक है, किसी की बढ़िया है, वो आपको प्रोग्राम कर सकता है, और नहीं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप थ्योरी पर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी भी आप जानते हैं कि सिक्योरिटी के बारे में। उसके बाद आ जाता है 1 तारीख का मैथ 4, जो यहाँ पर ये 5 जो दिन है एक्स्ट्रा के, वो आपको यहाँ पर यूज करने हैं, मैथ के लिए यूज करना है। यहाँ पर किसके लिए? मैथ 4 पढ़ना है। जिस स्टूडेंट का मैथ 4 है वो मैथ 4 पढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 या 3 दिन आपको यहाँ पर 2 या 3 दिन आपको मैथ पढ़ना है, जहां पर ये 24 से 30 तक के बीच में। क्योंकि मैथ ऐसा नहीं है, मैथ को आपको हल्के में नहीं लेना, तोते उड़ा देगा तुम्हारे, तोते जब एग्जाम आएगा ना, जैसे ही पेपर आएगा तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। मैथ में बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना कि मैथ को मैं फोड़ दूंगा। कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैथ मेरा ठीक है, मैं बिना पढ़े मैथ को दे सकता हूं, एग्जाम से 1 दिन पहले मैं मैथ पढ़ूंगा, वो इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे। जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा बिल्कुल होशो हवास उड़ा देगा तुम्हारे, तोते उड़ जाएंगे, फिर देखते रहना कहां से पेपर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट आपको या वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको लगे कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही मैथ करेंगे तो मैथ में आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद 3 तारीख का यहाँ पर 2 दिन का फिर गैप बच जाता है। 2 दिन में आप डीएस का रिवीजन कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। मैं ये जब बोल रहा हूं जब आपने 2 या 3 यूनिट कर रखी है पहले से ही। ठीक है, उसके बाद 6 तारीख का यहाँ पर 4 और 5 में छुट्टी है, 6 का फिर आपका डीएसटीएल का पेपर है, फिर 7 की छुट्टी, फिर 8 का सीओए और डीएसटीएल और मैथ 4 में से एक रहता है, ऐसा नहीं है कि सभी रहेंगे, मैथ 4 और इसमें से एक रहेगा, फिर वो अगले सेम में चला जाता है। ठीक है, जिसका डीएसटीएल का तो वो डीएसटीएल पर फोकस कर सकता है। सीओए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ज्यादातर बैक आती है। ठीक है, तो सीओए को भी बिल्कुल में हल्के में नहीं लेना है, तो सीओए को भी आपको केयरफुली रीड करना है, पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है।
वन शॉट वीडियो आपको मैं बता ही दूंगा, वन शॉट वीडियो मैं यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, सभी कुछ आपको जल्द से जल्द आपके एग्जाम टाइम से पहले सब कुछ आपको मिल जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। ये मेरी तरफ से था कि आपको कैसे कैसे अपने 8 दिन में पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट पर आप अपना फोकस ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मैथ में और डेटा स्ट्रक्चर में इतनी बैक नहीं आती है, डीएसटीएल और सीओ, ये आपके पास 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट की ज्यादातर बैक आती है। तो आपको बैक बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी है, बस आपको मेहनत करते रहना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए कि हाँ मुझे ये इतने टाइम्स पढ़ना है, ठीक है ना। और बाकी यही था। और ये मैंने बता दिया कि फोकस ऑन राइटिंग, राइटिंग पे फोकस कीजिए। और जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा सा प्लान बनाइए कि मुझे 8 दिन मतलब 5 दिन स्टार्टिंग के 5 दिन 17, 18, 19, 20, 21 तक मुझे ये 5 दिन आपको जी जान से मेहनत करनी है। हर सब्जेक्ट में यदि आप 4 यूनिट करते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितनी यूनिट, 4 यूनिट करते हैं, तो आपकी गारंटी है इस बात की, गारंटी लेता हूं मैं इस बात की, यदि आपने 4 यूनिट ढंग से करी हैं तो वहां पर आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ठीक है। एक यूनिट का अगर आपको नहीं लगे कि हाँ मुझे एक यूनिट नहीं करनी है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट टाइम में उसको एक बार ओपन कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट? ओके। और आपका जो टाइमिंग रहने वाला है वो 2 से 5 रहेगा एग्जाम टाइम, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। तो अब आपके कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारे तो कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल पर इतना फोकस मत कीजिए क्योंकि वो अपने स्कूल कॉलेज वाले के हाथ में ही रहते हैं मार्क्स, तो वहां पर नहीं। बट कहां पर फोकस करना, अपने एग्जाम टाइम में जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम हैं उन पर फोकस करना है, क्योंकि वहां पर बैक आ गई तो फिर आपका बेकार है, ठीक है। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कोई भी सब्जेक्ट। हाँ, ये जो 2 एग्जाम हैं, जैसे ये 2 पेपर हैं टीसी और यूएचबी, किसी का सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है तो उसको आप कम टाइमिंग दे सकते हैं, बट टीसी और यूएचबी ऐसे हैं जो एक रात में पढ़ के पास हो जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाते हैं। ये नॉन क्रेडिट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन क्रेडिट। बाकी के ये जो 5 सब्जेक्ट बच जाते हैं ये आपको मेन सब्जेक्ट हैं, इसमें एकदम जी जान से मेहनत करनी है दिन रात, क्योंकि आपके पास ये 8 ही दिन है। इस 8 दिन को आपको डिसाइड करना है कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि यदि आप 8 दिन मेहनत कर लेंगे तो आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। अगर आप अभी से सोए में इंस्टाग्राम रील्स में और व्हाट्सएप में कि चैटिंग कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, तो बेकार होगा, ठीक है ना। तो अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, एक सही वे में सही डायरेक्शन में ले जाइए, तो वहां से आपको बढ़िया एकदम रिजल्ट बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो हमारे साथ भी शेयर कीजिए कि सर आपने बताया था, हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था और हमारे इतने नंबर्स बढ़िया है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अंकुश सर आपके साथ हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। हमारे चैनल पर आप जुड़िए। वन शॉट वीडियो सभी लेक्चर की, वन शॉट वीडियो सभी सब्जेक्ट की तो नहीं, कुछ सब्जेक्ट की मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यूनिट वाइज डाल दूंगा सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर मुझे तो पास होना है, बस पास करवा दीजिए कैसे भी, तो वो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर उनको पढ़ के चले जाए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ के जाएगा तो वो उसके पास नहीं, बढ़िया से बढ़िया भी नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट ये चाहता है कि हाँ सर मुझे पास नहीं होना है और मुझे बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर आने हैं, तो उसको 5 यूनिट 4-5 यूनिट कंपलसरी करके जानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाने हैं और अपने क्वांटम को देखते रहना है कि क्वांटम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर बने भी रहना है क्योंकि हम आपको जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यूज और वन शॉट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिले। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।